हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुपद के बारे में। तो इसमें जानेंगे बहुपद क्या होता है। तो आइए जानते हैं बहुपद क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुपद कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुपद क्या होता है। तो बहुपद आप कह सकते हो कि ऐसा पद जिसमें चर राशि की न्यूनतम घात 1 हो बहुपद कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो चर राशि होती है, चर अर्थात चर राशि से तात्पर्य है XYZ, कुछ भी हो सकता है A to Z। तो चर राशि की न्यूनतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। यदि चर राशि की न्यूनतम घात 1 है तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद। लेकिन अगर 1 से कम हो जाएगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम कहें केवल 1 से लिख दे, बोले ये बहुपद है, तो आप बोलेंगे हाँ बहुपद है। अगर हम लिख दें x² + 2 ये बहुपद है, तो हाँ बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर राशि की न्यूनतम घात कितना है? 2 है। जबकि हमारे पास कितना न्यूनतम घात 1 होगी तभी बहुपद होगा। अधिकतम कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन अगर x की पावर माइनस में चली जाएगी अर्थात 1 से छोटी हो जाएगी तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये, यदि कोई भी पद बहुपद तब होगा जब चर राशि की घात न्यूनतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यदि 1 से कम है बहुपद तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद हमारे क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद होता है। तो एक पदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे ये लिखा हुआ है 2, अर्थात यहाँ पर कितने पद हैं? केवल एक पद है। पद से तात्पर्य है कि जो भी चर और अचर राशियाँ होंगी, यदि वो प्लस या माइनस से जुड़ या घटकर अलग अलग बढ़ जाती तो उसको हम क्या कहते हैं? अलग अलग पद। जैसे ये क्या है? 2 पद है, ये पहला पद और ये वाला दूसरा पद है। जैसे अगर हम लिख दें 2x² + 1, तो ये कितने पद हो गए? 2। एक ये और एक मिलके ये हो गया। तो इसी प्रकार क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 1 हो। जैसे यहाँ पर कितने पद है? 1 है, यहाँ भी और यहाँ भी। इस प्रकार तमाम ढेर सारे आदि हो सकते हैं। तो द्विपदी बहुपद क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो? 2 हो। जैसे 1 और 1 मिलके 2 हो गया। यहाँ पर भी 1 और 1 मिलके 2 हो गया। ये 1 और 1 मिलके 2। यानी कि जो पद होगा वो प्लस या माइनस से अलग होगा। यदि प्लस और माइनस बीच में आ गया तो इसका मतलब उसका पद अलग हो गया। तो ये कितने पद हुए? 1 और 1 मिलके 2 पद, इसमें भी 2 पद, इसमें भी 2 पद। इसी प्रकार और अनेक हो सकते हैं। ये तो कैसा बहुपद है? ये द्विपदी बहुपद है। इसी प्रकार आपका होगा त्रिपदी बहुपद। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? तो आप बोलेंगे 3। तो यहाँ पर देखो 1, 2 और 3। ये 1 पद, 2 पद और 3 पद। कितने पद हैं? तो 3 पद। 3 पद इसका मतलब कितना, कौन सा बहुपद होगा? तो त्रिपदी बहुपद। जैसे यहाँ पर देखो 1, 2 और 3, इसमें भी 3 पद हैं। तो ये भी कौन सा बहुपद है? त्रिपदी बहुपद है। इसी तरह अनेक हो सकते हैं इसमें भी। इसके बाद इसी प्रकार चतुर्थपदी, पंचपदी तमाम हो सकते हैं। जितने पद बढ़ते जाएंगे उतना पदी बहुपद बनता चला जाएगा। और एक आपको होता है शून्य बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों का गुणांक कितना होना चाहिए? 0 हो। यानी सभी चर राशियों का गुणांक यदि 0 होगा तो शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे ये देखो x² का गुणांक कितना है? 0 है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 0 है। और उसके बाद ये 0। यहाँ पर y का गुणांक कितना? 0 है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 0। गुणांक मतलब उतने का गुणा। और ये तो ये सब कैसे पद हैं? शून्य बहुपद है। यानी कि ऐसा पद या ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों का गुणांक क्या हो? 0 हो, शून्य बहुपद कहलाता है। अगला आपका आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? तो आप कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की न्यूनतम घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 1 हो वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। या आप कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो वो आपका क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे ये है चर राशि, ये x है, x की घात कितना है? 1 है। इसका मतलब ये कैसा है? रैखिक बहुपद। यहाँ पर देखेंगे केवल चर राशि की घात देखना है आपको। इनसे ये इसमें कितने का गुणा इससे नहीं मतलब, उसके बगल में कितना लिखा उससे नहीं मतलब है। केवल चर राशि की घात देखना है। जहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हो तो वहाँ पर हम एक घात मानते हैं। तो यहाँ पर कितनी घात है? 1 है। इसलिए ये भी कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। इसी प्रकार आपका ये है 7x - 2। तो x की घात कितनी है? तो 1 है। इसका मतलब ये भी कैसा बहुपद है? रैखिक है।
यहाँ पर 3y है यानी 5 माइनस का 3y, तो y की घात कितना 1। इसका मतलब ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। इस तरह करके अनेक हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो कैसा बहुपद कहलाएगा, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगला आता है पद के आधार पर, तो हो गया था एक पदी, दो पदी, त्रिपदी। अब आ जाइए घात के आधार पर। घात के आधार पर अगर एक घात होगी तो रैखिक बहुपद, और यदि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो कैसा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। जैसे ये अधिकतम घात कितना है, 2 है, अर्थात ये कौन सा बन गया बहुपद, तो द्विघात बहुपद बन गया। यहाँ पर आप 6y² माइनस का 7y माइनस का 3, तो यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितना है, 2 है, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम कितनी है, 2 है। जब अधिकतम घात 2 होगी तो द्विघात बहुपद। और इसी प्रकार अगर चर राशि की अधिकतम घात 3 होगी तो 3 घात बहुपद। जैसे ये हो गया और ये हो गया और ये हो गए हैं, ये सब क्या है, त्रिघात बहुपद हैं। इसी प्रकार चतुर्थ घात बहुपद क्या हो, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात कितना हो, 4 हो, तो क्या कहलाएगा, चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगा। ये जैसे देख लो यहाँ पर ये भी आए, और आपका इस प्रकार करके अनेक हो सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुपद क्लियर हो गया होगा कि बहुपद क्या है। तो आप कहेंगे ऐसा पद जिसमें चर राशि की न्यूनतम घात 1 हो, वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, यानी कि अधिकतम कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन न्यूनतम कितना, कम से कम 1 होनी चाहिए। 1 से कम होगी तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर हम कह दें √x है, बोले ये बहुपद है, तो आप बोलेंगे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 1 से कम है, इसलिए क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। उसके बाद फिर हमने बहुपद के प्रकार जाने, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी, और ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो तो 2 पदी, और ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो तो 3 पदी। और उसके बाद आता है कौन सा, शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशियों का गुणांक कितना हो, 0 हो, तो क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। और रैखिक बहुपद क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात में अधिकतम घात 2, त्रिघात में अधिकतम घात 3 और चतुर्थ घात में अधिकतम घात 4। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं अब आपका प्रश्नावली 2A। तो जैसा कि प्रश्नावली 2A में कहा गया कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करने, नहीं, इस चित्र को देखकर आपको बताना कि इसमें शून्यक कितने होंगे। जैसे इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें ये 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां में। इसमें आपको बताना है शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या बताने से पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आपको पता है ये क्षैतिज वाली रेखा x अक्ष होती है और ये वाली y अक्ष। यहाँ पर आपका होता है मूल बिंदु यानी कि 0, और 0 के दाहिनी ओर आपका x अक्ष होता है। x अक्ष पर क्या होती है, सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, और y x डैश अक्ष पर क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। इसी प्रकार 0 से ऊपर यानी कि जाने पर ऊर्ध्वाधर लाइन पर जब जाएंगे y अक्ष होता है और नीचे की ओर y डैश होता है। तो y अक्ष पर क्या होती है, सभी दूरियां धनात्मक, अर्थात जितने भी बिंदु होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे, और y डैश पर क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की जो संख्या होगी उसमें हमको y वाली अर्थात y अक्ष से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ हमको कौन सी लाइन को ध्यान देना है, x अक्ष वाली को। यदि कोई रेखा x अक्ष को जितनी बार कट करती है उस रेखा के उतने ही शून्यक होंगे, अर्थात उस समीकरण के उतने ही शून्यक होंगे या उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। तो जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए पहला वाला, हमने जैसा कि आपको बता दिया कि y अक्ष वाली लाइन को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको किसको देखना है, x अक्ष वाली को। यदि x अक्ष पर कोई रेखा जितनी बार कट करेगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे अगर हम बात करें ये x अक्ष है, इस अक्ष पर ये वाली रेखा कितनी बार इसको कट कर रही, तो आप बोलेंगे 1 बार। कितनी बार, 1 बार। तो इसलिए यहाँ पर शून्यक कितने होंगे, तो शून्यक कितना होगा, 1।
अर्थात पहले में कितना शून्यक होगा, एक। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष पर कितनी बार रेखा कट कर रही है, एक बार। अब आते हैं वाई अक्ष पर, सॉरी दूसरे वाले में। दूसरा वाले में फिर आप एक्स अक्ष पर, यानी वाई वाले को आपको नहीं देखना है, वाई अक्ष वाली लाइन पर कोई मतलब नहीं कितनी बार कट कर रही कितनी बार नहीं कट कर रही। एक्स अक्ष पर यदि वो रेखा कट कर रही है तभी काम होगा। जैसे एक्स अक्ष पर अगर आप देख रहे हैं तो ये वाली रेखा एक्स अक्ष को छू भी नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर शून्यक जो होगा कितना होगा, यहाँ पर जो शून्यक होगा वो शून्य होगा। जैसे अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा एक्स अक्ष पर कितनी बार कट कर रही है, केवल एक बार। वाई अक्ष पर तो 2 बार, लेकिन एक्स अक्ष पर कितना है, एक बार। तो हमने बता दिया आपको किसको ध्यान देना है, एक्स अक्ष को। इसलिए जब एक्स अक्ष पर ये केवल एक ही बार कट कर रही है तो यहाँ भी शून्यक इसके कितने हो जाएंगे, तो शून्यक कितना होगा, 1। इसी प्रकार आप चौथे को देखेंगे तो चौथे में आप देख पा रहे हैं एक्स अक्ष पर ये वाली रेखा कितनी बार कट कर रही है, तो एक बार यहाँ पे कट कर रही है, यानी यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर, तो एक और एक 2 बार। तो यहाँ पर शून्यक कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर शून्यक 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितनी, 2। पांचवा में देखें, ये रही एक्स अक्ष, ये रेखा ये हो गई, यानी कि एक बार तो यहाँ पर कट की, दूसरी बार यहाँ पर, और तीसरी बार ये यहाँ पर। कितनी बार कट कर रही है, 3 बार। तो यहाँ पर शून्यक कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पर देखो, यानी चाहे कट करे और चाहे तो केवल टच करे, यानी टच भी कर जाएगी तब भी आप उसको शून्य का मान लेंगे। जैसे ये वाली रेखा है, ये ऐसे आई, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, 2 बार इसको टच कर रही है, तो यहाँ पर भी शून्य कितना बनेगा, शून्य बराबर 2। ऐसे आपका ये वाला, ये ऐसे आई, चाहे इधर से आप आइए चाहे तो इधर से, तो आपका ये 1 2 3 4 कितनी बार, 4 बार। अर्थात शून्य कितने हुए, तो शून्यकों की संख्या बराबर 4 हो गई है। इसी प्रकार आपका 8वां में, ये रही एक्स अक्ष, ये मान लीजिए अगर यहाँ से चली तो एक बार ये और दूसरी बार ये, यानी कि कितना बार, 2 बार। तो यहाँ पर शून्य कितने बनेंगे, 2। ये होगा। एक और है आपका 9वां सवाल, तो उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। इधर आपका एक्स अक्ष और इधर आपका एक्स डैश, ये आपका वाई और ये वाई डैश। तो 9वां वाला सवाल आपका कुछ इस प्रकार बना हुआ चित्र, यानी कि ऐसे करके हैं। तो आप देख पा रहे हैं, एक बार ये, दूसरी बार और ये तीसरी बार और ये चौथी बार। तो कितना बार कट कर रही है लाइन, 4 बार। तो यहाँ पर भी शून्य कितना बनेगा, शून्य 4। और ये कौन सा है आपका, तो यह है आपका 9वां सवाल, यानी कि आई और एक्स वाला। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि शून्यक कैसे बताना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने बता दिया है कि शून्यक बताने के लिए आपको क्या करना है, वाई अक्ष वाली लाइन को ध्यान नहीं देना, किसको ध्यान देना, एक्स अक्ष वाली को। एक्स अक्ष पर कोई रेखा जितनी बार कट करेगा, जितनी बार उसको टच करेगी, छुएगी, उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पर ये केवल एक बार, तो इसलिए 1 शून्यक, यहाँ पर एक भी बार नहीं इसलिए 0 शून्यक, और यहाँ पर कितना, एक बार इसलिए 1 शून्यक, यहाँ पर ऐसे करके 1 और 1 2 बार इसलिए 2 शून्यक, यहाँ पर 1 2 और ये 3 इसलिए यहाँ पर कितने शून्यक, 3। यहाँ पर एक बार इधर, फिर उसके बाद एक बार इधर, इसलिए यहाँ पर कितने, 2 शून्यक। और ये आपका एक बार, फिर ये 2, फिर ऐसे को हम के 3 और ये 4। तो शून्य कितने हुए, 4। यहाँ पर अगर इधर से ऐसे मान लीजिए गई रेखा, तो यहाँ से 1 और 1 2 कितने शून्यक, 2। और ये 9वां आपका ये रहा। अगर ये इधर से आई तो मान लीजिए एक ये हो गया, फिर एक ये, 2 3 और ये 4, यानी एक्स अक्ष को कितनी बार, 4 बार टच की, तो इसके कितने शून्यक बन गए, 4 बन गए। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करना
ना भूलें।